अच्छा गुरुदेव, मैं आपसे थोड़ा जानकारी करना चाहूँगा कि स्वर ज्ञान के बारे में। आज के टाइम में तो स्वर ज्ञान के बारे में जानकारी है ही नहीं, किस टाइप से हम इसको बदल सकते हैं और स्वर ज्ञान वास्तव में है क्या। इसके थोड़े आध्यात्मिक रहस्य को आप, व्यक्ति सांस लेते हैं, हम सांस लेना जानते भी नहीं है किस टाइप नहीं, से सांस तो आ रहा है, नहीं निराग हुई। जी जी, जो भी सांस तो अपने आप आ रहा जा रहा, सांस पे हमारा जान ही नहीं रहा। जी जब से मनुष्य ने सांस लेना छोड़ दिया जी तब से मनुष्य की आयु कम होगी। जी यानी रात्रि की जिम्मेदारी थी, सोने की जिम्मेदारी थी परमात्मा की। वो सांस लेता है, कोई भी आदमी हो, जब वो सोता है तो वो गहरे सांस हो जाते हैं उसके अपने आप ऑटोमेटिकली। जी वो लंबे सांस लेता है, कहते हैं इसे तो खराटे में लंबे लंबे गहरे गहरे सांस हो जाते हैं। वो सांस ले रहा है उस समय परमात्मा। और दिन में जब हम जागते थे सांस ले रहे तो सांस छत्ती से ही उल्टा भाग ले। जी यानी सांस आवे छत्ती से उल्टा भाग ले, नाभि तक जाता ही नहीं, क्योंकि हमने अभ्यास ही छोड़ दिया, हमारा अभ्यास ही नहीं रहा। जब हमारा अभ्यास ही नहीं रहा तो वो तो छत्ती से आया, छत्ती तक आ भाग गया उल्टा। अब इसमें जो आप स्वर ज्ञान की बात कर रहे, अब स्वर क्या है, ये तीन है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारा जो सीधा स्वर है वो सूर्य स्वर है, माया स्वर जो है वो चंद्र स्वर है। अब इसमें क्या है, अगर हमें स्वर बदलना है, हमारा दायां स्वर चल रहा और हमें पानी पीना, तो पहले बायां स्वर करो तब पानी पियो। अगर हमारा बायां स्वर चल रहा और हमें भोजन करना, तो दायां स्वर करो पहले तब भोजन करो, तो वो शरीर में पचेगा, शरीर बीमार नहीं होगा। यानी शरीर को स्वस्थ रखने के नियम है ये स्वर को। और जब भजन का समय होता है तब जो हमारा जो है सुषुम्ना स्वर चलना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए। गृहस्थियों के लिए आप बताओ, हम किस टाइप से अपने सांस को इम्प्रूव करके अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं? उसके लिए है, मार्गदर्शन करो आप कुछ। मान लिया हमें प्यास लगी, कैसे सांस लें हम? हाँ, तो सांस लेना भूल गए, आपने कह दिया। हाँ, तो सांस लेने के लिए सांस लें, अब जितने भी भक्तजन है यहाँ, अब सांस लेने की प्रक्रिया क्या है जी, कि हम सांस ले रहे हैं, हमें पता नहीं हम ले रहे जी। जब हमें प्यास लगे तो ये तो देख ला हम सांस ले रहे कि नहीं ले रहे जी। जब प्यास लगे तब ये देखे कौन सा सांस चल रहा है। अगर हमारा सीधा सांस चल रहा है, यानी शुद्ध नाक से सांस आ रहा जा रहा जी, तो जो और भी कुछ नहीं, जो आजकल चल रहा है विलोम, उसे थोड़ी देर सीधे नाक को बंद कर दे, थोड़ी देर बाद बाई में को आने लगेगा जी, तब उधर को आना जाना शुरू हो जाएगा, पानी पी लो जी। जब हमें भोजन करना और हमारा बायां चल रहा तो उसे बंद कर लो, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद दायां चलने लगेगा, तो भोजन करो जी। यानी अगर हमें शक्ति चाहिए भोजन की, पानी तो पीने के लिए बताया गुरुदेव आपने जी, चंद्र स्वर। पानी पीने के लिए चंद्र स्वर है जी, खाने के लिए सूर्य स्वर है जी, और भजन करने के लिए सुषुम्ना स्वर है जी। तो उसमें तो दोनों चलाने पड़ेंगे? वो दोनों चला देंगे। दोनों चलाने के लिए क्या दोनों चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक सुखासन पर बैठ जाओ जिस पर आप बैठ सको आप जी, और गहरे सांस नाभि तक ले जाओ जी, नाभि तक ले जाओ, नाभि से वापिस लाओ, नाभि तक ले जाओ, नाभि तक 11 सांस में ही जो है सुषुम्ना स्वर चल जाएगा जी। 11 सांस लेके देखो, कोई सभी अभी लेके देख लो अपने आसन पर बैठ, 11 सांस में जो है वो चल जाएगा, जिससे आप भजन करें, जिस आसन पर बैठ कर भजन। तो सुषुम्ना की अनुभूति क्या होती है गुरुदेव? फिर सुषुम्ना की अनुभूति होती है, दोनों नाक से स्वर, दोनों नाकों से सांस आता है, दोनों से जाता है। वो तो जब हम थोड़ी देर रेस्ट लगाते हैं उस टाइम में भी स्टार्ट हो जाता है? हाँ, उस टाइम में भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो होगी शरीर को थकावट की बात, शरीर थकता है भागने से जी। लेकिन अगर हम गहराई से सांस लेते हैं तो शरीर को शक्ति प्राप्त होती है जी। हमें जो शक्तियाँ चाहते हैं, जो ऊर्जा चाहते हैं, वो हमारे शरीर को प्राप्त होती है जी। इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें जो सुषुम्ना स्वर की आवश्यकता है जी।